welcome back to Creative It's YouTube channel where we create content around design and architectural entrance exam. I am Surbhi, a senior design faculty at Creative It, also an NIFT alumni. If you are planning to do your post-graduation this year and preparing for the National Institute of Design, then you are at the right place, because in this video, we are going to talk about everything that you need to know about the NID DAT paper for MDes. But before getting started with the video, you know the drill. Make sure कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें and bell icon press करना ना भूलें. So without any further ado, let's dive right in. सबसे पहले बात करते हैं what is NID. So NID is one of the most prestigious design colleges in India. The full form of NID DAT is National Institute of Design Aptitude Test. NID was established in the year 1961. It is also recognized as the Institute of National Importance by the Government of India. Let's talk about the programs and the numbers of seats offered by the NID in the PG department. So NID offers 19 courses under 4 faculties. सबसे पहले बात करते हैं फैकल्टी ऑफ कम्युनिकेशन डिजाइन, जिसके अंदर आता है फिल्म एंड वीडियो कम्युनिकेशन, एनिमेशन फिल्म डिजाइन एंड ग्राफिक डिजाइन, जो कि है अहमदाबाद में, और तीनों कोर्सेज की सीट है 19. फैकल्टी ऑफ कम्युनिकेशन डिजाइन के अंदर जो चौथा कोर्स है वो है फोटोग्राफी डिजाइन, जो कि गांधीनगर कैंपस में ऑफर होता है, अगेन विथ 19 सीट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फैकल्टी ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन, जिसका फर्स्ट कोर्स है सिरेमिक एंड ग्लास डिजाइन, जिसकी होती है 12 सीट्स इन द अहमदाबाद कैंपस. इसके बाद है इंटीरियर एंड फर्नीचर डिजाइन एंड प्रोडक्ट डिजाइन. ये दोनों कोर्सेस अहमदाबाद में ही ऑफर होते हैं और इनमें 19 सीट्स ईच होती है. इसके बाद आता है टॉय एंड गेम डिजाइन, जो कि गांधीनगर में आपको 12 सीट्स के साथ मिलता है. इसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑटोमोबाइल डिजाइन, जो कि 19 सीट्स के साथ आपको गांधीनगर में ही मिलता है. देन द लास्ट वन अंडर द इंडस्ट्रियल डिजाइन इज द यूनिवर्सल डिजाइन, जो 19 सीट्स के साथ आपको बेंगलुरु कैंपस में मिलेगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फैकल्टी ऑफ IT इंटीग्रेशन प्रोग्राम्स, जिसमें आपको मिलेगा डिजिटल गेम डिजाइन, इंफॉर्मेशन डिजाइन एंड इंटरैक्शन डिजाइन इन द बेंगलुरु कैंपस विद 19 सीट्स ईच. इसके अलावा वन कोर्स इज न्यू मीडिया डिजाइन, जो कि 19 सीट्स के साथ आपको गांधीनगर कैंपस में मिलता है. अब बात करते हैं फैकल्टी ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी डिजाइन की, जिसके अंदर आता है डिजाइन फॉर रिटेल एक्सपीरियंसेस, जो कि आपको 19 सीट्स के साथ मिलता है बेंगलुरु कैंपस में. इसके अलावा स्ट्रेटेजिक डिजाइन मैनेजमेंट भी आपको बेंगलुरु में मिलता है विद 19 सीट्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट the last faculty, which is the faculty of textile, apparel and lifestyle accessory design, जिसमें आता है apparel design and lifestyle accessory design, जो आपको गांधीनगर कैंपस में मिलता है with 19 seats each. And the last टेक्सटाइल डिजाइन कोर्स, जिसमें आपको 19 सीट्स मिलते हैं इन अहमदाबाद कैंपस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द MDes NID DAT. सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. सबसे पहला होता है एज क्राइटेरिया, सेकंड होता है एजुकेशन क्राइटेरिया. एज क्राइटेरिया में NID की कंडीशन है दैट यू शुड बी बोर्न ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 1993. ये जो कंडीशन है ये जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए है. OBC, ST, SC या PWD कैटेगरी के स्टूडेंट्स को थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है यहाँ पे. इसकी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इनका ब्रोशर भी चेक कर सकते हैं. अब बात करते हैं एजुकेशनल क्राइटेरिया. एजुकेशनल क्राइटेरिया ये है कि आपको आपका 10th 12th गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल से कंप्लीट करना है, किसी बोर्ड से कंप्लीट करना है. इसके बाद आपका ग्रेजुएशन 3 ईयर या 4 ईयर ग्रेजुएशन होना चाहिए इन एनी स्ट्रीम. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिलेबस एंड पेपर पैटर्न ऑफ NID DAT फॉर MDes. सबसे पहले बात करते हैं पेपर पैटर्न की. सो पेपर पैटर्न कुछ ऐसा है कि पेपर डिवाइडेड होता है 2 अलग अलग स्टेजेस में. सबसे फर्स्ट स्टेजेस को हम बोलते हैं प्रीलिम्स और सेकंड स्टेज होता है मेन. प्रीलिम्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट A एंड पार्ट B. पार्ट A इज ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, जहां पे आपको एप्टीट्यूड, इंग्लिश और GK के रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं. पार्ट B इज सब्जेक्टिव पेपर, जहां पे आपको ड्राइंग, डिजाइन और आइडिएशन से रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं. जब आप स्टेज नंबर 1 क्लियर कर देते हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर द स्टेज नंबर 2, जिसको हम मेंस बुलाते हैं. मेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. द फर्स्ट कैटेगरी इज द स्टूडियो राउंड, द सेकंड कैटेगरी इज द पर्सनल इंटरव्यू.
स्टूडियो टेस्ट में आपको आपके ऑब्जर्वेशन, लिसनिंग स्किल्स और आपके हैंड्स ऑन मॉडल मेकिंग स्किल्स से जज किया जाता है। वहीं पर्सनल इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस, आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, जितनी आपको पता है, जितने आप तैयार हैं, आप एक NID में पढ़ने के लिए रेडी हैं कि नहीं, ये सारे क्वेश्चंस पूछ के आपको जज किया जाता है। वेटेज की बात करें तो प्रीलिम्स में पार्ट A और पार्ट B का वेटेज होता है 20:80, पार्ट A पार्ट B रिस्पेक्टिवली। वहीं पे प्रीलिम्स और मेंस का वेटेज होता है 30:70, जहां पे 30 होता है आपका प्रीलिम्स, मेंस होता है 70। 70 भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्टूडियो टेस्ट होता है 40 का एंड पर्सनल इंटरव्यू होता है 30। तो अगर फर्दर डिवाइड कर दें तो 30:40:30 होता है फॉर योर प्रीलिम्स एंड देन स्टूडियो टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू। मार्किंग स्कीम की बात करी जाए तो पार्ट A में आपका 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जो कि 17-18 क्वेश्चन होते हैं करीबन, और पार्ट B में आपके 6-7 क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको 80 मार्क्स मिलते हैं। तो टोटल हो जाते हैं आपके 100 मार्क्स। अब बात करते हैं मार्किंग स्कीम की। स्टार्टिंग ऑफ विद पार्ट A जो कि 20 मार्क्स का आता है, पार्ट B आता है 80 मार्क्स का, कुल मिला के पूरा प्रीलिम्स होता है 100 मार्क्स का। उसके बाद आता है आपका मेंस। मेंस के कोई मार्क्स डिफाइंड नहीं है, तो वो आपको रिजल्ट के बाद ही पता चलता है कि उसमें आपका टोटल मार्क्स कितना आया है। हम पहले से उसके बारे में ब्रोशर में या कहीं पे मेंशन नहीं रहता कि वो कितने मार्क्स का आता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिलेबस ऑफ NID DET MDes एग्जामिनेशन। स्टार्टिंग ऑफ विद पार्ट A। पार्ट A में आता है एप्टीट्यूड, इंग्लिश, GK। एप्टीट्यूड की बात करें तो एप्टीट्यूड के टॉपिक्स हैं सीरीज, पेपर फोल्डिंग, grouping of images, image analysis, analogy, mirror images, pattern completion, paper cutting, dot situation, cube and dice, classification, water images, figure metrics, rule detection, shape construction, missing figure series, unfolded dice, folded cube and dice, figure counting, embedded images, odd figure out, deviation of figures, gear and pulley problem। ये हो गई बात एप्टीट्यूड की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कम्युनिकेशन एबिलिटी पार्ट। कम्युनिकेशन एबिलिटी में आपका आता है इंग्लिश, ग्रामर और वोकैबुलरी से रिलेटेड टॉपिक्स, जिसके टॉपिक्स हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पैराजंबल, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस कंप्लीशन, एरर स्पॉटिंग एंड वर्ड एनालॉजी। ये बात हो गई आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटी पार्ट की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द GK पार्ट। तो GK पार्ट बहुत वास्ट रहता है, इसमें स्टैटिक GK भी आता है, करंट अफेयर्स भी आता है। करंट अफेयर को पढ़ने के लिए आई रिकमेंड कि आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ें, न्यूज़पेपर की वेबसाइट्स को फॉलो करें, ऑनलाइन भी न्यूज़ पढ़ सकते हैं, जिससे आपको पता चले कि व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, सो दैट यू कैन बी अपडेटेड अबाउट द लेटेस्ट हैपनिंग्स इन द वर्ल्ड। अब बात करते हैं स्टैटिक GK की। स्टैटिक GK में आपको पढ़ना है बेसिक ज्योग्राफी, मोस्टली इंडिया रिलेटेड, बेसिक हिस्ट्री, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, और उसके बाद आपको पढ़ना है पॉलिटी। पॉलिटी में करंट जो पोजीशन हैंडल करते हैं पॉलिटिकल लीडर्स, और फर्स्ट जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनके बारे में मेजरली पढ़ना है, बीच में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इसके अलावा थोड़े आपको मिसलेनियस GK भी पढ़ने हैं, जैसे कि आप अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस पढ़ सकते हैं, कोई फेमस स्पोर्ट इवेंट्स हुआ है उसके बारे में पढ़ सकते हैं, आप ओलंपिक्स के बारे में पढ़ सकते हैं आप। तो ऐसे आपको आर्ट्स एंड आर्टिस्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़नी हैं और आपका GK पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं पार्ट B के सिलेबस की। पार्ट B जो कि थोड़ा ट्रिकी पार्ट होता है क्योंकि एक सब्जेक्टिव पार्ट है। इसमें आपके डिज़ाइन, ड्राइंग और आइडिएशन से रिलेटेड सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कि कलर थियोरी एंड साइकोलॉजी, एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन, 1 point, 2 point, 3 point perspective, shape to form, scene creation, etc. So that was all about today's video, guys. If you found this video helpful and informative, make sure कि इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। I'll see you guys in another video. Until we meet next time, stay creative and keep chasing your dreams. Bye.